में हम जाएंगे। 2 Corinthians chapter 8 verse brother. I mean 8 chapter, 2 Corinthians verse 9. तो हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। सो लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 8:9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। अच्छा, just tell me, just think, why तो क्यों कंगाल हो गए? He's God, no God. Who could be richer than him? Alright, everything. So why did he become poor? कंगाल क्यों बन गया? सो अब आप इस बात को सोचिए और आप मुझे इस बात को बताइए कि वो तो परमेश्वर है और वो क्यों कंगाल हो गया? इसका क्या कारण है? इसका मतलब क्या है? आप मुझे सोचकर बताइए। Because you see, he took the sins, so your sins can be forgiven. He had no sin in him, but he took the sin. So it's an exchange. Yeah? It's an exchange that takes place on the cross. अब देखिए उसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसमें कुछ भी पाप नहीं था। सो उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। सो यहाँ पर हम एक एक्सचेंज को देखते हैं, एक अदला-बदली को देखते हैं। So this pastor got a bike or something, no, after several years. I'm just trying to say, Pastor Nikhil just said that God, after 10 years, has gifted him a bike. But look what this scripture promises. सो अभी हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं कि जैसे पास्टर निखिल ने एक गवाही के बारे में बताया कि कैसे हमारे एक पास्टर है जो भाई है जिनको जो है बहुत सालों के बाद वो आशीष मिला है, जैसे उनको बाइक चाहिए था और काफी सालों को इंतजार करने के बाद उनको मिला है। लेकिन यहाँ पे मैं आपका ध्यान जो हूँ इस आयत के ऊपर में डालना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस आयत में क्या लिखा है। So he became poor so that your poverty he became took on him, and his wealth, his prosperity, he gave to you. अब उसने क्या किया कि देखिए वो निर्धन नहीं है, वो कंगाल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने आपके कंगालपन को अपने ऊपर ले लिया और अपना जो उसका जो धन है, जो धन है, वो धन उसने आपको दे दिया। तो इस प्रकार से अदला-बदली को उसने किया। Now, see, therefore, if you forever think of yourself as poor, you will remain poor and you will not be able to benefit from this exchange. Huh? That's what I'm trying to say. सो यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि यदि आप हमेशा अपने मन में इस प्रकार से सोचते रहेंगे, इस प्रकार से कल्पना करते रहेंगे कि मैं तो एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, सो आप हमेशा जो है वैसे के वैसे ही बने रहेंगे जैसा कि आप सोचते हैं। सो फिर ये जो आयत है ये आपके जीवन में किसी भी काम की नहीं होगी, ये कुछ भी काम आपके जीवन में नहीं करेगी। See, when I was saved in Secunderabad in 2006, I think 23rd of February 2006. सो अब देखिए मेरा जो मैंने जो विश्वास किया है, मेरा जो उद्धार हुआ है वो 23 फरवरी 2006 में सिकंदराबाद में हुआ। But yes, I did amazing decision. I studied the Bible, but the question to me was, is this like a storybook, like another religion? सो देखिए मैंने विश्वास किया और उसके बाद मैंने जो है बाइबल को पढ़ा भी, उसको स्टडी भी किया और उसको पढ़ने के बाद मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं उसको पढ़ूँ और उसके बाद जो है पढ़ने के बाद मैंने एक बात को सोचा, एक प्रश्न मेरे अंदर आया कि ये जो बाइबल है, क्या ये एक कथा कहानी वाली किताब है या फिर इसमें सच्चाई है? ये क्या है? See, I learned a lot from a person called Andrew Womack, but listen, he was in America, right? I didn't know whether what he was telling is truth also. No, many people give big bashans, of things. But is this true in as we stand here? Is it going to happen if you're from Nepal, if you're from Telangana, if you're from Himachal Pradesh? Is the very same thing going to happen to you right now, whichever part of this world you are?
सो अब देखिए, मेरा जो विश्वास में बढ़ोतरी हुई है, वो हमेशा जो है, मैं आपको हमेशा बताया कि जो पास्टर एंड्रयू वोमैक है, जो अमेरिका से है, सो उनको सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो क्या है कि अब उनको भी जब मैंने सुना, तो मैंने एक बात को पाया कि ये देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा-बड़ा भाषण देते हैं, बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन ये जो बाइबल है, बाइबल में जो बातें लिखी है, क्या ये सच में है या नहीं है? हम जो इसको दुनिया के अलग-अलग कोने में रहकर पढ़ते हैं, सो जो कुछ भी उसमें लिखा है कि क्या ये सत्य है, क्या ये सच में है या नहीं है? अब चाहे आप तेलंगाना में हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं, चाहे आप नेपाल में वहाँ से पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिमाचल प्रदेश में, कहीं से भी क्यों ना, लेकिन जो असली प्रश्न है कि जो इसमें लिखा है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, क्या वो सच में है या नहीं? See, I come from a very science background. For me, even to believe a concept called God, no, was very hard because I did not see it in my test tubes. I did not study it in the what I believed in science. I believed actually because of the evidence that they tried to throw on me that man came from monkeys. सो अब देखिए, मेरा जो पढ़ाई-लिखाई है, मेरा जो पृष्ठभूमि है, वो मैंने विज्ञान को पढ़ा है और जो कुछ भी उसमें मैंने पढ़ा है, जो कुछ भी उसमें सिखाया गया है, जो कुछ भी है, उस पे मैं विश्वास करता हूँ। और जब बात आती है परमेश्वर के बारे में, तो अब साइंस जो है, जो विज्ञान है, वो इस बारे में बहुत ही उसको लेकर जो है, विज्ञान को लेकर परमेश्वर पे विश्वास करना बहुत कठिन और मुश्किल है, क्योंकि जो मेरी विज्ञान की शिक्षा है, वो मुझे जो है, परमेश्वर के बारे में कुछ भी बताती नहीं है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं, तो ये हमारा विश्वास है, जिसके द्वारा जो है, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। So that salvation was a miracle that I even accepted a God and then I accepted Jesus as my Lord God and Savior. सो अब देखिए, जो उद्धार है, वो एक चमत्कार है और मैंने जब विश्वास किया, तो वो चमत्कार के द्वारा वो उद्धार मुझे मिला है और उसी के साथ मैं चलता हूँ। ये एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। So when I opened the Bible and I saw the scripture, like the one we read just now, 2 Corinthians 8 9, I could understand that. But my God, I mean, I have seen, heard of Mother Teresa and Christians being persecuted, and even in India, you will know now the rich people going to Tirupati here, there. Like Christians even in Goa, no, they were always like not to do, not where to do. सो अब देखिए, जैसे हम अब बाइबल में जब हम इन आयतों को पढ़ रहे हैं, जैसे दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9, फिर लेकिन इसको पढ़ने के बाद जो हम दूसरे लोगों को, मसीह लोगों को देखते हैं, जैसे मदर टेरेसा के बारे में देखते हैं और फिर दूसरे मसीह लोगों के बारे में देखते हैं कि कैसे हमारे हिंदुस्तान में उनको सताव का सामना करना पड़ता है, उनको दुःख भोगना पड़ता है। फिर हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि कैसे वो जो है तिरुपति जाते हैं, अलग-अलग जगह पे जाते हैं। तो ये सारी बातें कैसे है, क्या है? No, I mean the richest people in India, the richest man, I won't name him. You know, he goes all the time to Tirupati and he's rich. Well, Christians go to church and they remain poor. सो अब देखिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है कि अब देखिए, जो दूसरे अविश्वासी लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो धनी हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लोग जो है, वहाँ पर जाते हैं, तिरुपति जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जो मसीह लोग हैं, वो चर्च में जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे कैसे ही हैं। So see, for me, what I teach you is also what I search. You know? I've sort of sought the Lord in the Bible and other ways, and that is where I teach. I don't teach from religion. Okay, that's why my teaching is different because I discover it all in the Bible and by the Holy Spirit who dwells in me. सो अब देखिए, जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, मैं ऐसे नहीं है कि कोई धार्मिक ज्ञान है और उसमें से लेकर, उसमें से सुनकर मैं आपको सिखाता हूँ। लेकिन मैं खुद जो बाइबल को पढ़ता हूँ और जो कुछ मैं सीखता हूँ और जो कुछ पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है, उसी के द्वारा जो है, मैं पवित्र आत्मा की सहायता से आपको भी सिखाता हूँ। And I'm not going to teach you something that I don't think is true, okay? I'm not going to tell you a religion says this, you know, you have to fast 40 hours, this, that. Somebody says you have to submit to a church. I'm going to teach you something I'm not persuaded that is truth, okay? I will only teach you what I what I believe is the truth and without compromise.
सो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी वो सब बातें नहीं सिखाऊँगा, जिनको मैं खुद नहीं करता हूँ और ना ही जिन पे मैं विश्वास करता हूँ। मैं आपको केवल वही बातें सिखाऊँगा, वही बातें आपको मैं बताऊँगा, जो मैं खुद अपने जो है जैसे मैं बाइबल को अध्ययन करता हूँ और जो पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है और जो सत्य है, कोई भी धार्मिक शिक्षा मैं आपको नहीं दूँगा, लेकिन जो सत्य है, जो बाइबल के अनुसार है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, वही बातें मैं आपको सिखाऊँगा और वही हम बिलीफ सिस्टम में जो हमारा विश्वास का जो स्तर है, जो भरोसा है, जो यकीन है, उसमें से होकर ही जो है मैं आपको बताऊँगा। See, I come from a part in India called Goa, which is uh, which is a lot of Christians here. Okay, this is of course Hindus and Christians, but Christians. सो अब देखिए मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे भाग से आता हूँ जिसका नाम गोवा है और गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत सारे मसीह लोग हैं और हिंदू लोग भी हैं, मसीह लोग भी हैं, लेकिन मसीह लोग ज़्यादा हैं। In fact, the Christians ruled it. That time, Portugal ruled Goa. So it was not like actually the Christian had an advantage. They would get the best jobs. They give because that time Portugal, not now anymore. You know, the country was very those countries in Europe were very Christian. So Christians would be benefited or favored. But yet, the people in Goa, the Hindus were rich, the Christians were not rich. अब देखिए जो गोवा है वो एक समय में पुर्तगाल जो है उसका भाग था और यहाँ पे जो मसीह लोगों की संख्या ज़्यादा है और मसीह लोगों का जो वो ज़्यादा जो है वो इस राज्य के ऊपर में जो है अधिकार उनका ज़्यादा था। सो इसलिए उनको मसीह होने का जो एक फ़ायदा भी मिलता था जिसकी वज़ह से उनको अच्छी जॉब्स मिलती थी, अच्छा बिज़नेस सब कुछ वो कर सकते थे। लेकिन वो उस समय की बात है। लेकिन अभी जो क्या है कि अब जो पुर्तगाल है वो यूरोपियन स्टेट्स में है, वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब आज के समय में यदि देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि अभी भी जो गोवा में मसीह लोग हैं वो निर्धनी हैं, वो गरीब ही है, लेकिन जो हिंदू लोग हैं वो ही धनी हैं। So the scripture here, what we read, which of course was inspired by Pastor Nikhil's testimony just now, it says that for your sake, that is for our sake, all right, for all of us, and for the Christians who were in Goa. They read the Bible, sure, they had a Bible. For your sake, Jesus became poor so that the Christians or whoever's following him should become rich. सो अब देखिए जैसे कि अभी हमारे पास्टर निखिल ने जो गवाही दिया उसी के आधार पे मैं आपको इस बात को बोल रहा हूँ कि ये जो आयत अभी हमने पढ़ी है दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9 इसमें लिखा है कि वो हमारे खातिर क्या हो गया कंगाल हो गया ताकि हम उसके कंगाल होने से धनी हो जाए। सो ये हमारे लिए भी है, सब विश्वास करने वालों के लिए भी है और जो गोवा में मसीह लोग हैं उनके लिए भी है क्योंकि उनके पास भी बाइबल है, उनके पास भी ये आयत है। सो लेकिन ये हम सब के लिए लिखा है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मसीह लोग गरीब है। So, see, when I'm studying the Bible and I'm looking at the situation in the world and my experience, it doesn't match. Here it says that people who are born of God, who are Christians effectively, should be rich. But I am saying that they were not rich, whereas other people of other religions, particularly Hinduism, a few, whatever, they were the rich, and the Christians were always working under them, though it was a Christian country that time. सो अब देखिए ये जो आयत के अनुसार हम क्या देखते हैं कि उसके कंगाल होने से हम धनी हो गए तो चाहिए कि अ, हम लोग इस वचन के अनुसार जो है धनी हो जाए। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते क्या है कि ये पूरी दुनिया में मैंने इस बात को देखा है कि जो बाइबल में लिखा है और जो हम दूसरे मसीह लोगों के जीवन में देखते हैं, तो ये बातें जो बिल्कुल भी बाइबल के अनुसार मसीह लोगों का जीवन जो है, कहीं पे भी उसकी कोई भी समानता, कोई भी तुलना नहीं है। जैसे बाइबल में लिखा है, वैसे मसीह लोगों का जीवन बिल्कुल भी नहीं है। सो अब आयत में लिखा है कि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए, तो चाहिए कि जो मसीह लोग हैं, वो इस आयत के अनुसार जो है धनवान हो जाए, लेकिन वो है नहीं है। और अभी भी हम देखते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, खास तौर पे जैसे हिंदू लोग हैं, वो ही इतने धनवान हैं, उन्हीं के पास अच्छी जॉब है और जो विश्वासी लोग हैं, उन लोगों की अधीनता में जो उनको जॉब करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। बल्कि एक समय में जो गोवा है, वो एक क्रिश्चियन स्टेट थी। See, now we may say, okay, there's some persecution, etc. That time the persecution was opposite. The Hindus were being persecuted largely, somewhat. Okay, so that advantage was there for the people of the faith, right? And that time the advantage was there, but it was not at all manifested. And the scripture is staring at us, and it is at all not at all manifested.
सो अब देखिए उस समय में क्या था कि वहाँ पे जो है सताव होता था, लेकिन वो सताव क्या था कि जो मसीह लोग हैं, वो हिंदू लोगों को जो है सताव करते थे। क्योंकि उस समय में मसीह लोगों का वहाँ पर ज़्यादा अधिकार था, उनका ज़्यादा वहाँ पे जो है मेजॉरिटी थी, ज़्यादा उनका सब कुछ वहाँ पर चलता था। सो उस समय में था, लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पे इस आयत को देखते हैं, तो उस आयत के अनुसार हम देखते हैं, उनके पास सारे फ़ायदे वहाँ पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब हम देखते हैं आयत के अनुसार तो उसके अनुसार उनका जीवन अभी भी गरीबी में है और उनके पास कुछ भी मतलब वचन के अनुसार कोई भी फ़ायदा नहीं है। So I questioned scriptures like that when I was saved. Yes, I made Jesus my Lord God and Savior. I had the Bible. I learned from Andrew Womack. But many experiences that I saw were not matching with the Bible. तो फिर मैंने इस प्रकार से सोचा और मैंने इस बात को जब मैंने विश्वास किया तो फिर मैंने बाइबल को ही पढ़ना शुरू किया। हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने ये भी देखा कि जो जो कुछ भी मैंने सीखा है वो एंड्रयू वोमैक की शिक्षा के द्वारा सीखा है और मैंने वचन को खुद भी पढ़ा, उसको खुद भी इस बात को जाना, देखा, समझा और सीखा। लेकिन बाद में मैं क्या देखता हूँ कि जो वचन है वो मसीह लोगों के जीवन से कहीं पे भी मिलता-जुलता नहीं है। So I thought also I was looking a group of people that I started studying because their behavior, they're Christians, they were preaching the word in Goa and places, but their behavior, they were speaking in tongues and all, was different than other Christians. तो फिर मैंने एक बात को और देखा कि जब मैंने सिखाना शुरू किया तो दूसरे मसीह लोगों को तो उनके बारे में मैंने क्या देखा कि उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल अलग है क्योंकि अब वो क्या करते हैं बाइबल भी पढ़ते हैं अन्य भाषा भी बोलते हैं लेकिन वो जो कुछ भी वो करते हैं वो दूसरे लोगों से अलग करते हैं उनका बिल्कुल अलग जैसा लगता है। So I remember that one of the things, listen, I'm just going to, please let me make it correct. I'm just going to tell you the way it is. I'm not making any point. This is exactly the testimony, all right? So I'm just going to tell you the way exactly the things as I observed them. सो अब यहाँ पे जो मैं है आपको कोई भी इधर-उधर की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सीधा-सीधा स्पष्ट रीति से वो बता रहा हूँ कि कैसे मैंने लोगों को जो है देखा है, उनका जो तरीका है वो क्या है, वो मैंने जो देखा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक गवाही के तौर पे आप इसको सुनिए। Now, these people took no collection. Now, okay, a person is worth his wages, pastors are worth their wages, but they took no collection from people, okay? And I was like asking them, these two people particularly, सो Baba, people are just coming for this retreat just for free lunch. फिर यहाँ पे मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे और मैंने इनको क्या देखा कि वो किसी भी प्रकार की कोई भी जो भेंट है उसको इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। बल्कि जैसे कि वचन में लिखा भी है कि मज़दूर को मज़दूरी मिलनी चाहिए, लेकिन इन 2 को मैं देख रहा हूँ ये किसी भी प्रकार का इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको जो है एक जगह पे न्योता मिलता है। And then, you see, they used to run not just for teaching, preaching, they used to do it in fields, in the summers, the fields would be empty. In the monsoons, it would be difficult. But that's the time I met them. I think, yeah, I must have met them in November 2007. I met them November 2007, I think. So till February, till March of 2007, that's all summer, I say. They would have these retreats and teachings, where not in some auditorium or something, but on the field. They didn't have any place also. अब ये जो 2 लोग थे इनके पास किसी भी प्रकार की इनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी नवंबर 2007 में हुई थी और वो भी थोड़ा गर्मियों का समय था जो फरवरी और मार्च का समय होता है और जहाँ पे मेरी इनके साथ मुलाकात हुई थी इनके पास क्या था मैंने देखा कि इनके पास एक खेत है क्योंकि खेत में उस समय में क्या होता है कि वो खाली छोड़ा जाता है उस समय कोई भी किसी भी प्रकार के काम के मतलब खेती-बाड़ी के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, खाली छोड़ा होता है। उस समय में वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ पे उनको वो वचन के बारे में सिखा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और इस प्रकार से वो लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे उनको जो है उनके साथ संगति कर रहे हैं। Now, it wasn't sort of their field. Huh? They would just ask if you have some connection. They would ask the farmer, "Can we use your field for a retreat?" And they would have like a 3-day retreat in which they would give lunch and all that stuff.
but it would then move on to another field in another town in Goa or elsewhere. सो फिर इन लोगों ने क्या किया देखिए वहाँ पे जो किसान थे उनकी भूमि उनसे उन्होंने थोड़ी देर के लिए माँग ली कि हमें जो है आप कुछ नहीं कर रहे, आपकी जो भूमि है, जो ज़मीन है वो खाली है, सो हमें यहाँ पर जो है एक सभा का आयोजन करना है जिसमें हम जो है थोड़ा बहुत खाने का बंदोबस्त करेंगे और साथ ही साथ हम जो है थोड़ा-सा सेवकाई भी करेंगे। और फिर उन्होंने उसको लिया और उसके बाद थोड़ा समय वो दूसरी जगह, दूसरे शहर को दूसरे गाँव को चले गए और वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही किया। And I kept following them. Okay, please, this is not on the moon, huh? This is Goa and all that places. So this is, I'm not talking about some America mein hua. I'm Goa mein and I'm watching this very carefully. I'm observing everything. I'm studying the Bible, observing these people. और अब इन दोनों लोगों को मैं बड़े ध्यान से मैं इनको अनुकरण कर रहा हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये देखिए ये जो मनुष्य जो 2 लोग हैं, ये हमारे हिंदुस्तान गोवा में ही है। ये अमेरिका या दूसरे देश में नहीं है लेकिन गोवा में ही है और इनको मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। Yeah. So they're having it. I'm telling them, I don't understand. People are not coming here for your teachings also. Why are you giving away the books free, the series free, everything free, and having these free retreats and no collection? Who's going to provide? See, this is the challenge, right? I'm seeing this being illogical. सो फिर मैंने इन लोगों को पूछा, इस बात को पूछा कि यार तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखिए, जो भी तुम कुछ कर रहे हो, लोग तो आ नहीं रहे हैं और तुम फ्री में किताबें बाँट रहे हो, फ्री में तुम इनको जो है सब कुछ दे रहे हो, तुम प्रचार भी कर रहे हो और जो है जो ट्रीट है, जो उनके लिए आपने आयोजन भी किया है, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। फिर तुम ये क्यों कर रहे हो? इसका क्या फ़ायदा? कौन तुम्हारी सहायता कर रहा है? ये सब कुछ कैसे हो रहा है? क्योंकि जो कुछ भी वो कर रहे थे जब मैं उनको देख रहा था तो ये मेरी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। Okay. Uh, the point is that, as you know, and they were also running a rehab. Somebody had given them an old house for alcoholics and drug people. Huh? They were running that also, and they were feeding them separately also. So other things also they were doing. No collection when people get into the rehabs. और देखिए अब वो इस सेवकाई के अलावा जो कर रहे थे, उसके अलावा वो एक और काम कर रहे थे और वो काम क्या कर रहे थे कि वो किसी जगह पर उसी जगह पे मतलब उससे थोड़ा-सा अलग, वहाँ पे वो एक नशा मुक्ति केंद्र भी चला रहे थे और उस नशा मुक्ति केंद्र में जो लोग आ रहे थे जैसे जो जिनको शराब की लत थी, जो दूसरे प्रकार का नशा करते थे, उनको भी वो वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र चला रहे थे और वहाँ पे भी वो उनके लिए खाने का, पीने का, रहने का सब चीज़ों का प्रबंध कर रहे थे। और फिर से यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी कलेक्शन कहीं से नहीं ले रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे और फिर भी वो सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। And they heal these people through the word of God. You know, those books, the prayers I'm giving you once. Anybody please have them. Those were theirs. Huh? They didn't make those. Huh? Those are scriptures, by the way. And that's how they would make them confess the scriptures, and that would bring the healings in alcohol and all that. And that was the mode, not by saying, getting a doctor and all these kinds of things. So they would have them teach them the word of God and teach, and the healings would come from the word of God. सो अब वो लोग वहाँ पर उनके साथ क्या कर रहे थे कि वो उनको प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको चंगा भी कर रहे थे और वो किसी प्रकार से दूसरे तरीके से नहीं कर रहे थे कि डॉक्टरी इलाज कर रहे थे या कुछ और जो मेडिकल की जो सहायता ले थे, किसी भी प्रकार से नहीं। लेकिन जैसे वो जो वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई कर रहे थे और बाय द वे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे थोड़े समय पहले मैंने भी एक जो है प्रेयर कार्ड करके आपको कुछ लोगों को दिए थे। सो वो आप सबको चाहिए कि वो आपके पास हो क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन उसमें वचन के द्वारा ही लिखा गया है और वचन को अंगीकार करके ही है। सो इसी प्रकार से उनके पास कुछ किताबें थी जिसके द्वारा वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उन लोगों को चंगा कर रहे थे। Those prayer cards are nothing. There is no their prayer or anybody's prayer. There's scriptures, okay? By the way, I also got it from there and I learned it and it blessed me tremendously. Therefore, if anybody wants one, unlimited, you don't ask, you give unlimited, I'll give you unlimited, okay? You want prayer cards, tell Pastor Manoj. He'll make sure that they reach you.
सो अब देखिए वो जो प्रेयर कार्सिल है, वो प्रेयर कार्सिल लेकिन वो परमेश्वर का वचन है, उसमें परमेश्वर के वचन के बारे में वचन ही लिखा हुआ है। सो उसके द्वारा जो है मुझे उनसे प्राप्त हुआ और उसको जब मैंने अपने जीवन में लागू किया, तो उसके द्वारा मैं अद्भुत रीति से जो है परमेश्वर की आशीषों के द्वारा आशीषित हुआ। और इसलिए मैं आपको भी इस बात के लिए उत्साहित करना चाहूँगा कि आप भी उन प्रेयर कार्ड्स को अपने पास पर्याप्त करने की कोशिश कीजिए। जितना चाहिए, 80 मत, जितना आप सोचते हैं, जितना आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। सो आप पास्टर मनोज जी से बात कर सकते हैं और उन वो जो है आपको जो है वो प्रेयर कार्ड्स मुहैया करेंगे। Okay, so then I was talking about the alcohol and rehab. Now, what happened is, of course, these prayer cards were spoken and gospel being there. So the neighbors in that area, that house that was given, started complaining to the collector that, look, this is a religious conversion going on and all that. And then the collector sent a notice, vacate. सो अब देखिए वापस हम उसी बात पे आते हैं जो नशा मुक्ति केंद्र है जहाँ पे वो लोग लोगों की सहायता कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे कि वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वहाँ पे लोगों को सिखा रहे थे और उनको चंगा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े समय में जो आस-पड़ोस के लोग थे उन्होंने जो है जो उस एरिया का जो कलेक्टर था उसके पास शिकायत भेजी कि ये लोग यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। फिर उस जो कलेक्टर उस एरिया का था उसने जो है उनको एक सूचना भेजी, एक नोटिस भेजा कि जहाँ पे भी आप हैं, इस जगह को आप खाली कर दीजिए। Now, of course, I was with these people, so I took them to a very powerful man, businessman with political connections, to say this is unfair. We are just doing something good for the people. How can you stop us? So we took him that look, I took them. I took them. They didn't say. I took these two people saying, we should not let them just stop this good work. सो अब देखिए मैंने क्या किया, मैं उन दोनों व्यक्तियों के साथ था, तो मैं उनको एक बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के पास लेकर गया। एक बिज़नेसमैन है और उसका जो है बहुत होल्ड भी है उस जगह पर। सो मैं वो उस व्यक्ति के पास उनको लेकर गया ताकि हम जो है जो कलेक्टर का नोटिस है उसके खिलाफ में जो है उनकी सहायता कर सकें। तो फिर वहाँ पे जाके उस बिज़नेसमैन के पास जाकर हमने इस प्रकार से बात किया। मैं उनको लेकर गया, मैंने उनसे बात किया कि ये जो भी काम यहाँ पर कर रहे हैं, ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। सो हम नहीं चाहते कि जो है ये लोग हमको जो है इस भला काम करने से रोके। So these people said to him, instead of saying, what that rich man told him is, don't worry, I'll give you such a lawyer, he'll bring a stay. You don't have to move out for 10 years also, you don't have to kuch, whatever you can stay, but 10 years तो कुछ आवाज ही नहीं होएगा. I'll give you such a strong lawyer. सो फिर वो जो धनी व्यक्ति था उसने क्या बोला कि ओह! ये बात है, कोई बात नहीं आप चिंता मत कीजिए। कानून हाँ. में इस प्रकार से लिखा है, आप सहायता आपको कानून में कानूनी नहीं, तौर I पर will give you a lawyer. I will give you a lawyer who will bring a stay. That means the collector won't be able to do anything and you can continue for 10 years. ओके सर। सो फिर उस धनी व्यक्ति ने ये बोला कि मैं आपको एक अच्छा वकील दूँगा, जिसकी वजह से हम जो है स्टे ऑर्डर ले सकते हैं और जिसकी वजह से आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको कम से कम 10 साल वहाँ पर रहकर जो है इस भले काम को, इस अच्छे काम को आप कर सकते हैं। They said, no, the Lord is our fighter. We don't want any human help. And so, in spite of my effort to help them, they said, the Lord will protect it. They had total faith in the Lord, that the Lord is the Lord's job to do it. And this is exactly how it happened. Now I'm telling you, I'm not telling you this is the way it should happen. But they, in fact, rejected his offer. सो अब देखिए वो जो 2 व्यक्ति थे, जब उस धनी व्यक्ति ने उनको कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हें एक अच्छा वकील दूँगा और जिसकी वजह से जो है तुम्हें 10 साल तक यहाँ से हिलना नहीं पड़ेगा और तुम इस अच्छे काम को जारी रख सकते हो। लेकिन वो जो 2 व्यक्ति थे, उन्होंने इस सहायता को लेने से साफ-साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो सहायता है वो परमेश्वर की ओर से आती है, परमेश्वर हमारा सहायक है, सो हमें किसी भी मनुष्य की सहायता की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर खुद हमारी Amen. सहायता करेगा। सो इस प्रकार से ना Correct. उन्होंने जवाब दिया और जब मैंने इस बात को सुना तो मैं हैरान हो गया कि यार मैं इनके लिए इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति जो है मदद लेने के लिए तैयार नहीं। Now, then the collector obviously gave notice, no, vacate by this day. And the day is coming close. And I am with them because you see, I was with them because I was studying the word of God. Because there were signs, wonders, and miracles that were being demonstrated in their lives, in their teachings. And I, being a science student,
science, I was like shocked how the Bible is alive. फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जो कलेक्टर था उसने वो नोटिस भेज दिया और इतने दिन में आपको जगह खाली करना है। अब क्या हो रहा है कि वो जो जिस दिन को उनको खाली करना था वो दिन नज़दीक आ रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं अब इन दोनों व्यक्तियों के साथ था, मैं इनको देख रहा था क्योंकि मैं उनके साथ था, मैं सीख भी रहा था कि क्योंकि मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ और मैं देख रहा था कि जो कुछ बाइबल में लिखा है, जो उनकी सेवकाई में जो उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो रहे थे, मैं इस बात को देखकर बहुत असमंजस में था, बहुत हैरान था कि कैसे जो है इनके जीवन के द्वारा बाइबल जो है बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है। पूरा बाइबल प्रत्यक्ष रूप में जो है प्रकट हो रहा है, कैसे चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। मैं हमेशा उनके संग-संग था, उनके साथ-साथ था और इन बातों को देख रहा था। So, and if I have one message when we close shortly, I'll tell you that also the point. The point is the Bible, the Word of God is alive, and everything Jesus did and greater things are happening today. So let's not, the what's written in the Bible, the promises are alive and they come true, like the one that we just saw. So that's going to be the eventual conclusion of my testimony on this subject. Okay, so I don't want you to just keep listening to a story, but know what is the message here. यहाँ पर मैं आपकी बात को यहाँ पे जो मेन जो है आपका ध्यान मैं इस बात पे केंद्रित करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब ये लोग इस सेवकाई को कर रहे थे, जो चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा प्रकट हो रहे थे, इसके द्वारा क्या पता चलता है कि जो बाइबल में परमेश्वर का वचन जो कहता है, वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि यीशु ने खुद इस बात को कहा कि जो मुझ पे विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ, वह भी करेगा वरन उससे भी बड़े-बड़े काम करेगा। परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है, आज भी वो बड़े-बड़े काम कर रहा है। ये जो कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका बताने का पर्पस इस गवाही को बताने का पर्पस केवल एक ही है कि जो परमेश्वर का वचन है वो आज भी जीवित है और आज भी वो बड़े-बड़े काम कर रहा है। So now, the 30, 40 people, they're on the street, no? They're going to be on the street in a few days. All right, kidhar jayega? These are not rich people to say, I'll put you in a hotel or something. Okay? Now the date, the ultimate date, the notice, otherwise the police will attack or whatever, no? Collector's notice is coming very close. अभी क्या हो गया है ना? अभी रास्ते पे पड़ने वाला है ना सब, तुम और वो अल्कोहलिक भी पड़ने वाला है. अब देखिए क्या हो रहा है कि 30-40 लोग उनके साथ में हैं और वो जो कलेक्टर के अनुसार जो तारीख उनको दिया गया था कि तुमको इस तारीख को खत्म मतलब यहाँ से खाली करना है। तारीख बिल्कुल नज़दीक है, वो बिल्कुल सर पे आ पड़ी है और वे लोग जो है अब मैं यही सोच रहा हूँ कि अब ये क्या होगा, कैसे करेंगे क्योंकि 30-40 लोग एकदम से सड़क में आ जाएँगे। अब इनमें से कोई भी इतना धनी नहीं है, इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि ये जाकर किसी अच्छे से होटल में या ठीक-सी से जैसी जगह पे जाकर रह ले। अब ये 30-40 लोग वो भी शराब पीने वाले, वो भी नशेड़ी, अब ये सब के सब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब इनको तो सड़क पे ही आ जाना पड़ेगा। I'm observing them. I'm not in there. I'm not looking after the alcoholics or anything. I'm observing, but these people are studying the word of God from them and how the prayers and how we pray over the sick and all that. But I'm observing. अरे ये तो लोग रास्ते पे पड़ने वाला है यार. How are you people? You people are unrealistic people, foolish सो people. और अब मैं इस बात को देख रहा हूँ कि यार वो तारीख बिल्कुल नज़दीक है और ये लोग जो हैं अब बिल्कुल सड़क पे आने वाले लोग हैं। कम से कम 30-40 लोग हैं शराब पीने वाले। लेकिन एक बात है कि ये जो लोग हैं, ये वचन को पढ़ने वाले, वचन को मानने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हम असलियत में देखें तो परिस्थिति वही है कि कलेक्टर का नोटिस है और उनको इस तारीख को खाली करना है। अब इनके पास बिल्कुल भी और कुछ भी नहीं है, कुछ भी रास्ता नहीं है और ये बिल्कुल सड़क पर आने वाले। अब ये क्या करेंगे? और मैं उनके साथ था, मैं उनको बड़े ध्यान से इस बात को जो है ध्यान दे रहा था कि क क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होगा इनके साथ में? और मैं इनको बस देख-देख के मेरे को एक ही बात आ रही थी कि यार ये कैसे लोग हैं, ये क्या करने वाले हैं? ये मूर्ख लोग हैं, इनको पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं। Now, one day, I mean, I came to know that right in a very prime area in Goa, not pahad pe, jungle pe, nahin, top area called Kalangut, 20,000 square meters was not gifted, but another landlord, 20,000 square meters was given to them, saying that landlord was also himself a drug addict and all. So he saw that
and his heart touched. Of course, the Lord spoke to him. अब देखिए हुआ क्या कि अब उन लोगों को क्या हुआ कि एक व्यक्ति है गोवा में एक बहुत अच्छी जगह है। मतलब ये कोई जंगल में, पहाड़ पे या किसी गाँव में कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है, लेकिन गोवा में जो सबसे अच्छी जो प्राइम लोकेशन जो पॉश एरिया है, वहाँ पे जो है एक व्यक्ति ने उनको अपना जगह ऑफ़र किया और वो जगह जो है वो कम नहीं है लेकिन 20,000 स्क्वायर मीटर जगह जो है उनको जो है वो दी। क्योंकि अब ये जो उस ज़मीन का उस जगह का जो मालिक है, वो भी एक प्रकार नशा करने वाला व्यक्ति था, नशे का आदी था। सो उसके जीवन में काम हुआ था और वो भी देख रहा था कि कैसे ये भले काम को कर रहे हैं। तो निश्चय परमेश्वर की आत्मा ने उसको छुआ होगा जिसकी वज़ह से उसने जो है अपनी जगह उनको ऑफ़र की। No, no. Why I'm saying, that acha matlab, it's prime area. You can ask people who are from Goa here, Pastor Taxi or whoever else. Kalangut is a place where it's a tourist, 5 star, 7 star, whatever hotel. A place like that was given to them from there, not somewhere far away, jungle mein jao tum, 20,000 square meter. Top prime area of 20,000 square meter. This is what God gives. This is, see, just please follow. This is all real. I'm holding my hand. This is exactly the way it happened. This is the land that was given to them, 20,000 square meters. But where? The blessed, most expensive, almost the most expensive place in Goa, which is a tourist paradise. अब देखिए जो गोवा में सबसे अच्छी सुंदर जगह है जिसका नाम जो अभी सर ने बताया था, सबसे सो सुंदर नहीं, but बहुत से कीमती, one of the more expensive areas. जी, वो गोवा का एक सबसे आलीशान जगह है, सबसे सुंदर और ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट हब है, जहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, 5 स्टार होटल है और बड़े-बड़े वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग गोवा के रहने वाले, आप उनसे पूछ सकते हैं उस जगह की महत्व के बारे में कि उस जगह का मूल्य वहाँ पर क्या है। उस जगह पर परमेश्वर ने उन लोगों के लिए 20,000 स्क्वायर मीटर जो है जगह का प्रबंध किया। और ये जो And बात है मैं then ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ एक ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल सच्ची घटना, एक सच्ची गवाही आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके लिए गोवा जैसी जगह में इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े मशहूर इलाके में जो उनको 20,000 स्क्वायर मीटर जगह उपलब्ध करवाया। this is not going to be on Times of India news and all that. That's going to hide all this, okay? Alright, so if you're looking, अरे ये हमने कभी सुना नहीं क्या? हाँ, ये कभी सुनेगा नहीं, because the shaitan will make sure such good news is hidden. अब देखिए ये जो खबर है ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो है ये सब कुछ गुप्त में है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो शैतान है वो कभी भी ऐसी बड़ी-बड़ी गवाहियों को सामने नहीं आने देगा। वो हमेशा ऐसी बड़ी-बड़ी गवाहियों को छिपा के रखेगा ताकि लोग उसको सुन ना सके। He will project Christians, poor, he will show somebody, persecuted. I said, telling you all bad news. So that you also say, oh, my life is all about persecution. I'm going to be poor. I'm going to be sick. He's going to tell you all that. All right. He's not going to tell you the good news. अब He's देखिए going to let शैतान भी the good news come. Huh? जो शैतान भी वो क्या करेगा, वो कभी भी आपको अच्छी जो खबर है वो पता चलने नहीं देगा। वो हमेशा आपसे अच्छी खबर छुपा के रखेगा। वो हमेशा आपको गलत-गलत खबरें सुनाएगा, जो डरने वाली है, जो बीमारी वाली है। जैसे कि वो देखो मसीह लोगों को सताव हो रहा है, ओ मसीह लोग हमेशा गरीब है, वो हमेशा दुःख उठा रहे हैं। ऐसी-ऐसी बुरी खबरें ही आपके सामने में लेकर आएगा ताकि आप उनको सुनकर वैसे ही रह जाएँ। अच्छी खबरों को हमेशा आपसे छुपा के रखेगा। वो नहीं चाहेगा कि अच्छी खबरें आपको पता चले। Please let me clarify. Anybody else? I've not given that land or anything, had nothing to do. It's not my land. Okay. I am observing somebody else giving that land to them. Okay. I'm just observing. I'm saying, what? I thought these people should be on the street. Foolish people, I thought. And they've got 20,000 square meters in the best area in Goa. और देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो जगह है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने उनको दिया, मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ़ उन लोगों के साथ था और मैं सिर्फ़ उन लोगों को ध्यान दे रहा था कि देख रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं क्योंकि डेट नज़दीक आ गई और ये बिल्कुल बहुत जल्दी सड़क पर ही आने वाले हैं। लेकिन किसी ने जो है किसी और ने जो है गोवा की सबसे अच्छी लोकेशन पे, सबसे अच्छी जगह पर जो है उनको 20,000 स्क्वायर मीटर जगह उपलब्ध करवाई।
Then, okay, then the alcoholic rehab is more there. Whatever 20, 30 people were there, 30 people now had become like 150 people. The alcoholics themselves. सो अब देखिए वो जो है कम से कम 20-30 लोग थे, वो ऐसे लोग जो नशेड़ी लोग हैं, जो शराब के आदी है, जो नशा करने वाले हैं, सो वो लोग अब वहाँ पर है। सो अब जो है आज के समय में कम से कम 100 से 150 लोग वहाँ पर है। अभी नहीं है, तभी हो गए आफ्टर दिस। उ अभी नहीं, आई उसी टेल यू द जब होल उनको स्टोरी। हाँ। ओके, हाँ। सो जब उनको जगह मिला उस समय उसके तुरंत बाद जो है वो 20-30 लोगों से बढ़कर 100 150 लोग हो गए। करेक्ट। नाउ for that, so there was a whole nice alcoholic rehab which was built there with cooking facilities and place things for the alcoholics to take care. Okay, so not that एक ही room था बैठने के लिए, means they could play football, they could do things there. Okay, if just for alcoholics, and I'll tell you now the rest. सो अब बाकी की कहानी मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि वहाँ क्या हुआ कि नहीं जब नहीं वो आगे जगह नहीं, अभी यहाँ I'm going to tell now only before three only. जी। सो Okay. फिर क्या हुआ कि उसके बाद जब उनको जगह मिल गया तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो 20,000 स्क्वायर मीटर जगह थी, उसके बाद जब उनको जगह मिल गया तो उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छे से उसका जो है अरेंजमेंट किया। वहाँ पे क कुकिंग के लिए जगह थी और वहाँ पे रहने की व्यवस्था अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि एक ही कमरे में सब लोग हैं, नहीं, लेकिन अच्छी व्यवस्था थी और वहाँ पे इतनी जगह थी कि वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड भी था। सो इस प्रकार से वहाँ पर जो है उस जगह को उन्होंने बनाया। Now there was a whole auditorium and other facilities of 17. Please mark my words. 17, not thousand, not 17 lakhs, 17 crores. All सो right, अब 17 crores. You know how big an auditorium? It was world class auditorium. Okay, you see the auditorium and other facilities, but just brilliant with excellent sound system and everything. अब देखिए उसमें उन्होंने क्या बनाया कि सब कुछ बनाने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनाया और जो ऑडिटोरियम बड़े ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिए, जो ऑडिटोरियम उन्होंने वहाँ पर बनाया, मैं आपको बिल्कुल सही-सही सच-सच बता रहा हूँ कि 17,000 नहीं, 17 लाख नहीं, लेकिन 17 करोड़ रुपए में उन्होंने एक इतना अच्छा, इतना बढ़िया ऑडिटोरियम बनाया, इतना अच्छा साउंड सिस्टम और अभी भी आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो इतना सुंदर, इतना वेल ऑर्गनाइज़्ड जो है उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम वहाँ पर बनाया। Please, okay, this is, as I said, I'm not saying that's the correct way, but the point I'm making is one other thing I'm making very clear: God is not a respecter of people. It's not that He blessed you and He will not bless you. Bless them and see. This is what I'm saying. Gravity applies to everybody. This scripture that we are reading, I hope it's still not missing from your sight over there. It's still there. 2 Corinthians 9 is not for very few people that God decide you are my people. This is for your. This is your legacy. This is your right. This is your inheritance. अब Okay, देखिए so that's my basic another clear assertion, not just message, that what is happening to them, which I'm going to complete the story. You are eligible for same thing, just like you are eligible for gravity. You are applying gravity, somebody else is applying gravity. Some people are not. That's the problem. सो अब यहाँ पर मैं आपको यही बात बताना चाहिए चाहता हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ, यही बताना चाह रहा हूँ कि जो बात उनके साथ हुई है, सो देखिए जो परमेश्वर है, वो कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है। अब ऐसा नहीं कि हाँ, कुछ लोगों को उसने आशीष दे दिया, उन लोगों के लिए हो गया तो आपके लिए नहीं होगा। लेकिन वो आपके लिए भी है, जिस प्रकार से जो आकर्षण का नियम है, वो सभी के ऊपर में लागू होता है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर में होगा, उसके ऊपर में होगा और तीसरे के ऊपर में नहीं होगा। लेकिन जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सबके ऊपर में लागू होता है, वैसे ये जो आयत अभी हमारे पास स्क्रीन में है, जो हमारी बाइबल में खुली हुई है, दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9, सो ये ऐसा नहीं है कि ये आयत सिर्फ किसी इस विश्वासी के लिए काम करेगा, उसके लिए काम करेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है, लेकिन जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सबके ऊपर में लागू होता है, वैसे ये आयत का जो नियम है वो सबके लिए उपलब्ध है, ये सबके लिए काम करता है। सो इसलिए मैं आपका ध्यान इसी बात के ऊपर मैं केंद्रित करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी के लिए काम करेगा और आपके लिए काम नहीं करेगा। ये बराबर सबके लिए काम करता है। So anyway, so what I'm trying to say, you say 17 crore, हमको सिर्फ 17,000 का जरूरत है, no. Why you're not cutting 17 crore is because your imagination, what you in your heart is not, you are not claiming,
you're not expecting, you're not imagining. अब देखिए, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 17 करोड़ नहीं, हमारा 17,000 ही हो जाए तो बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अभी किस चीज़ पे निर्भर करता है, वो करता है हमारी कल्पना पर, जो हमारा सोच है, उस पर निर्भर करता है, जो हमारे हृदय में है। क्योंकि अगर आप अपने सोच में, अपने हृदय में इस पर विश्वास करते हैं, इसको घोषणा करते हैं और यदि आप सच में इसकी इच्छा रखते हैं, तो ये आपके लिए नियम काम करेगा और जो आप सोचते हैं, चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। So, what prayers did they make? They didn't make prayer. God only gave them and back down. The prayers was they used those scriptures and other scriptures, this like we had that scripture. Based on that, they actually withdrew what was already given to them or by already given to them as their inheritance. So it is not that they said, God give us. It is God, you promise us this. So this is it. So we need this. And whatever they imagined and planned and vision came out. And that was 17 crores. They could have made a vision of 17,000, they would have got 17,000. So who's the person to decide? अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो वचन की हम बात करते हैं, अब उन्होंने क्या किया कि अब उनकी ये ज़रूरत थी कि उनको 17 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है वचन को लिया और वचन के अनुसार उन्होंने अपने मन में कल्पना किया, उसको इच्छा रखा, उसको चाहत रखी और उसके लिए एक विज़न, एक दर्शन उनके पास में था और उस वचन को लेकर उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हाँ पिता, हमें जो है 17 करोड़ की ज़रूरत है। और उनके सोच, उनके विश्वास, उनके अंगीकार के अनुसार, उनकी कल्पना, उनकी इच्छा के अनुसार उनको 17 करोड़ मिला भी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि वो 17,000 की कल्पना करते, इच्छा रखते तो उनको 17,000 ही मिलता। यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि जो वचन है, हमारे अंदर में यदि हम उसका प्रतिफल देखना चाहते हैं क्योंकि ये पहले से ही हमारे जो है स्वर्गीय खजाने में, स्वर्गीय जो खाता है, उसमें सब कुछ पहले से ही है। हमें वचन के द्वारा, वचन पर विश्वास के द्वारा और उस इच्छा के द्वारा जो है उस आत्मिक खाते से हमें जो है उन चीज़ों को ले लेना है। So I've still not completed, but let me take you to two scriptures before we close today. Go to Psalm 78:41. अभी मैंने खत्म नहीं किया है लेकिन आइए हम जो है 1-2 आयतों में मैं आपको और लेकर जाना चाहता हूँ। हम जाएँगे भजन संहिता और उसका सर व्हाट चैप्टर? 78, हाँ। 78, 40, 41. आइए हम भजन संहिता उसका 78 अध्याय और उसकी 41वीं आयत पर हम ध्यान देंगे। भजन संहिता उसका 78 अध्याय। और यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ भजन संहिता 78 उसका 41 में लिखा है कि वे बार-बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। Okay. So we make God credit. God wants to give you because He's already given you. So if you are being limited with whatever, it is you are putting the limit on God. Please understand. It is not a giving game. It is a receiving game. All सो right. अब God has already finished it on the cross. He's given it to you. The point is, how much can you believe? How much do you have faith for? That's it. If you have faith for 17 crores, you'll get 17 crores. If you have faith for zero, you'll get zero. अब देखिए यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि यहाँ पे कौन खेदित कर रहा है कि वे लोग परमेश्वर को खेदित कर रहे हैं। परमेश्वर नहीं कर रहा है। देखिए परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ आपको दे दिया है। अब ये आपका विश्वास है, ये आपकी इच्छा है कि जो उसने आपको दिया है आप उसमें से ले ले। क्योंकि परमेश्वर ने असीमित आपको सब कुछ दिया है। ये अब आपका विश्वास है। अगर आप विश्वास करते हैं 17 करोड़ के लिए आप विश्वास करते हैं तो आपको 17 करोड़ मिलेगा। यदि आप शून्य के लिए विश्वास करते हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके विश्वास पर, आपकी कल्पना, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। So now there's 17 crores and the huge. Besides the auditorium, there were dormitories, even an exclusive dormitory for women. Huh? There were chapels, there were dining rooms, there were kitchens, everything, the whole facility. 20,000 square meters is a big space. So this had a huge auditorium, generator, and all that. Okay, so all that was 17 crores. But what did they pray for?
तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब उनको 17 करोड़ मिले तो उस 17 करोड़ में से जो इतनी बड़ी जगह देखिए 20,000 जो स्क्वायर मीटर है वो कम जगह नहीं बहुत बड़ी जगह होती है। तो उनको उसमें जो भी उन्होंने फैसिलिटी को तैयार किया है उसमें स्त्रियों के लिए अलग से डॉर्मेट्री है और दूसरे लोगों के लिए अलग से है। उसमें डाइनिंग एरिया है, उसमें चैपल है और उसमें सारे मतलब सभाघर है, सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ है, बहुत अच्छे से प्लान्ड है, बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया है। क्योंकि वो जो ऑडिटोरियम बनाया गया वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल पर बनाया गया और हर एक चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा गया। सो इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो है 17 करोड़ उसकी कीमत बैठती है और उन्होंने जब वो 17 करोड़ उनको मिला तो उन्होंने इस तरीके से तैयार किया। तो अब हम देखेंगे कैसे उनको ये सब मिला। I remember they used Romans. Just let's see if I remember. Romans 4:17. Just bring that scripture up, brother. तो अभी हम देखेंगे रोमियोस का 4 अध्याय और उसकी 17 आयत। शुड आई रीड सर? Yes, please. Since well, ठीक I है, have to also proceed. Yeah. ओके। सो रोमियो 4 का 17 हम देखेंगे लिखा है कि जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। आमेन। So they called things into existence. They called by saying, based on the scripture, जो जी चीजें नहीं है, कुछ नहीं था ना उधर. After they got the land, very good. But there was no auditorium. There was nothing. They called. They called it into existence. Why? Through the promise of the word of God, using their tongue by confessing. They called it into existence. They didn't say, God, give us this, God, give us that. They called it into existence. You have the creative power in you. Please don't, you. The fullness of God is in you. We saw last week, I think, in this group, Ephesians 3:10, the power, the whole, it all depends on you. So that is how they called it this. Okay, and I'm a witness to all this. Huh? I'm not telling you somebody's Andrew Womack story in America. This is right there with me and them being there. सो अब देखिए ये जो सारी घटना कैसे उन्होंने जो है इतने बड़ी प्रॉपर्टी को ऑडिटोरियम को बनाया, कैसे उन्होंने 17 करोड़ जो है उनको मिले। सो जब हम रोमियो 4 अध्याय उसके 17 आयत में पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो चीज़ें है ही नहीं वो उनको ऐसे बुलाता है कि मानो वो है। सो कहने का मतलब अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने वचन के अनुसार उस जगह को जो उनको चाहिए उसको उन्होंने जो है बोला क्योंकि देखिए हमारे जो अंदर है वो जो है सृष्टि की सामत है। हम किसी भी चीज़ को जो है उत्पन्न कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव हम में वास करती है। सो जैसे हम कुलुस्सियों उसके 3 के 10 में भी पढ़ते हैं, वहाँ पे साफ लिखा है कि परमेश्वर की परिपूर्णता हम में है। सो वो परिपूर्णता हमें जिस परिपूर्णता के द्वारा हम जो है, जो चीज़ें है ही नहीं, उनको हम ऐसे बुला सकते हैं कि मानो वो है। सो जो क्रिएशन की पावर है, जो सृष्टि की जो है उत्पन्न करने की जो सामर्थ है वो पहले से हमारे अंदर है। सो उसके लिए हमको अपने मुँह से बोलना पड़ेगा। जब हम अपने मुँह से शब्द को बोलेंगे, जब हम अपने मुँह से वचन को बोलेंगे, तो वो चीज़ों को हम होते हुए देखेंगे क्योंकि परमेश्वर ने वो सामर्थ हमें पहले से दी है। सो इसलिए इसी रीति से उन्होंने क्या किया उस 17 करोड़ को परमेश्वर से माँगा। सिर्फ़ परमेश्वर से माँगा नहीं कि परमेश्वर दे दे, दे दे, दे दे, दे दे, लेकिन उन्होंने वचन को लेकर बोलना शुरू किया और उनके लिए वो हो गया। Okay, brothers. Uh, Listen, there's a lot more because I'm closing now. I just thought about it. Then why doesn't this take place every day? I think people just don't believe. I think that the difference between them. Otherwise, it's not that God is a respecter of people. It's not that they are favored, you are not favored. That's not what gravity works everywhere. The sun shines on everybody. It is what you make it. It's not what God makes it. You exercise the authority. सो यहाँ पे देखिए मैं आपको सारी बातों को मिलाकर एक बात यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि समय हो गया है सो मैं जल्दी से खत्म करूँगा। सो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, देखते हैं तो ऐसा क्यों है कि ये वचन कभी काम करता है, वचन कभी काम नहीं करता है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि देखिए अब जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो सब पर एक समान लागू होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी है। जैसे सूर्य सबके ऊपर बराबर चमकता है, बारिश सबके ऊपर बराबर होती है, वैसे ही परमेश्वर
का वचन सबके लिए एक समान काम करता है। अब परमेश्वर फिर से वचन कहता है कि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है कि हाँ, इस व्यक्ति के ऊपर में ज़्यादा अनुग्रह, इस व्यक्ति के ऊपर में और भी ज़्यादा अनुग्रह या उसके ऊपर में बिल्कुल भी अनुग्रह, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर सबके लिए एक समान है, एक समान वो प्रेम करता है और एक समान उसने जो है अपने वचन को सबको दिया है। सो यहाँ पर जो मुख्य बात सीखने वाली वो ये है कि परमेश्वर नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को लेकर आपको काम करना है, क्योंकि जब आप काम करेंगे तभी ही परमेश्वर काम करेगा। Thank you, brothers and sisters. Thank you for this week. I'm leaving. Pastor Manoj will take forward.